30 जनवरी 1948 की शाम को दिल्ली के बिड़ला भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रार्थना सभा के लिए निकले थे कि तभी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन गांधी जी की हत्या के लिए कौन सी पिस्तौल इस्तेमाल हुई, वो पिस्तौल कहां से आई, कितने में खरीदी गई, आज हम आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी रोजाना की तरह शाम के वक्त प्रार्थना के लिए निकले थे कि तभी अचानक नाथूराम गोडसे सामने आया। उसने गांधी जी के पैर छुए और उसके बाद तकरीबन 5:17 पर 3 गोलियां नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में उतार दी। हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि महात्मा गांधी की हथियारी पिस्तौल कहां से आई थी। तो हम आपको बताते हैं कि गांधी जी की हथियारी पिस्तौल को ग्वालियर से खरीदा गया था। वो एक सेमी ऑटोमेटिक विदेशी पिस्तौल थी। नाथूराम गोडसे ग्वालियर से एक अच्छी क्वालिटी की पिस्तौल खरीदना चाहता था, क्योंकि ग्वालियर में उन दिनों हथियारों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। इसके लिए गोडसे ने डॉक्टर D.S. परचुरे से संपर्क किया, जो एक हिंदू संगठन चलाते थे। डॉक्टर परचुरे के जानकार गंगाधर दंडवते ने जगदीश गोयल नाम के एक शख्स की पिस्तौल का सौदा 500 रुपए में नाथूराम से कराया था। इस पिस्तौल के साथ भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। साल 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्वालियर की एक सैनिक टुकड़ी को अबिसीनिया में मोर्चे पर तैनात किया गया था, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल V.B. जोशी के हाथ में थी। इस टुकड़ी के सामने मुसोलिनी की सेना के एक दस्ते ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था। मुसोलिनी की सेना के इन्हीं हथियारों में एक इटालियन अफसर का 1934 में बना 9mm का बरेटा पिस्टल भी था। इस पिस्टल को खुद लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने अपने पास रख लिया था। बाद में इसे जगदीश गोयल ने उनके वारिसों से खरीद लिया था। बरेटा के 1934 मॉडल के इसी पिस्तौल से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। 9mm की इस सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का सीरियल नंबर 606824 था। बरेटा इटली की मशहूर कंपनी है, जो उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी पिस्टल मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। बरेटा का ये मॉडल M1934 सबसे ज्यादा बेचा गया था, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी बड़ी तादाद में किया गया था। पिस्टल खरीदने के बाद 10 दिन तक ग्वालियर में रहकर गोडसे और उसके साथियों ने हत्या की तैयारी की थी। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पिस्टल से फायरिंग की प्रैक्टिस की गई थी और फिर ये पिस्टल और कुछ गोलियां लेकर गोडसे अपने साथी आपटे के साथ दादर अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली रवाना हो गया था। फिर 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी को गोली मारने के बाद गोडसे पुलिस पुलिस बोलकर चिल्लाया। उसने कसकर पिस्टल को पकड़े हुए अपने हाथ को ऊपर उठाए रखा। ये बात नाथूराम गोडसे ने जेल में मिलने गए अपने भाई गोपाल गोडसे को बताई थी। गोडसे चाहता था कि लोग देखें कि ये योजना बनाकर और जानबूझकर किया गया काम था। उसने गोपाल गोडसे को यह भी बताया था कि वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि उसने पिस्टल फेंकने या घटना स्थल से भागने की कोशिश की। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।